हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञान। लास्ट क्लास हमने मैथमेटिक्स की इस एक्सरसाइज के 3.1 के एक्सरसाइज के लिमिट ऑन डेरिवेटिव के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो है 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग आगे के नए क्वेश्चन को देख सके। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक मोटिवेशनल कोटेशन आपको देते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज का हमारा सबसे प्यारा सा कोटेशन में कहा गया है कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कभी मांगने पर नहीं मिलती, उसके लिए जागना पड़ता है। बहुत ही प्यारा लाइन कहा गया है कि देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, अब कामयाब इन द सेंस आप किसी भी चीज़ में होना चाहते हो, चाहे आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, चाहे आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहते हो, चाहे आप अपने लाइफ जो है जो आपका पार्टनर से रिलेशनशिप जो है अच्छा करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप मम्मी पापा को कुछ भी आप करना चाहते हो, आपको सबसे पहले शेड्यूल में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको बैठे बैठा या फिर जिस तरीके से आप लाइफ जी रहे हैं अपने मम्मी पापा के दम पे, उसी तरीके से आप कामयाब भी हो जाएंगे। पॉसिबल नहीं है, आपको जागना पड़ेगा, ठीक है। तो कहा यही गया है कि कामयाबी जो है सुबह की तरह होती है, इसके लिए मांगना नहीं होता है, जागना होता है, ठीक है। जितनी जल्दी आप जागोगे, कामयाब भी आप उतनी जल्दी होगे। अब सिंपल सी बात है कि आप बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी आएगा कि सर जागने से कामयाब कैसे हो सकते हैं। आप समझो कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सबके लिए होते हैं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी 24 घंटे ही है। लेकिन 24 घंटे कब से है, ठीक है। उस 24 घंटे में हम लोग एक दिनचर्या का 8 घंटा जो है हम लोग सोने बिताते हैं। तो हमारे पास दिन का कितना समय होता है? हमारे पास दिन का 16 घंटा होता है। अब इस 16 घंटे में हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस 8 घंटे में अगर आप 1 घंटा भी कम कर दो तो आपके पास 17 घंटे होते हैं। तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, वो भी हर दिन। अगर आप 1 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, हर दिन किसी चीज पे वर्क कर रहे हो 1 घंटे एक्स्ट्रा, तो पूरे साल में 365 घंटे होते हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो। अब सोचो कि 365 घंटे आप अगर किसी एक काम पे कर रहे हो तो काम आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि कामयाबी जो है ना, एक सुबह की तरह होती है, मांगने से नहीं, जागने से मिलती है। तो आई होप सो कि आपको ये मोटिवेशनल कोटेशन अच्छा लगा होगा। मिलते नहीं है, स्टार्ट करते हैं आगे की क्लासेस। आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx and limit x tends to 1 fx where fx is equal to 2x plus 3 x belongs to x is less than equal 0, ठीक है। दूसरा दिया गया है 3x ब्रैकेट x plus 1 x is greater than 0। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि सर इसको कैसे करें, क्योंकि अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें सिर्फ एक फंक्शन दिया जा रहा था, लेकिन इसमें दो फंक्शन आ गया, लिमिट में दो आ गया, एक ही। तो इस फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो इस फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। एक कंसेप्ट क्लियर करना है जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, गौर से समझिएगा। अगर आपको डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। गौर से समझिएगा। आपको मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, एक कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक मैं कंसेप्ट बताऊंगा राइट हैंड लिमिट। एक कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूं क्लास में ही, वो कौन सा कंसेप्ट है? वो है एल हॉस्पिटल रूल, मैं बता चुका हूं। अब यहां पे एक नया आ गया है थर्ड, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ये होता क्या है, इसको समझना ज्यादा जरूरी, ठीक है। देखिए, हमारा जो लिमिट है ना, वो बेसिकली नंबर लाइन पर डिपेंड करता है, नंबर लाइन पे बिलोंग करता है, ठीक है। नंबर लाइन में क्या होता है आपको पता ही है। नंबर लाइन में क्या होता है, एक जीरो होता है, जीरो के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की, और हमारा लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है
कि जीरो से लेफ्ट वाला, ठीक है, जीरो से लेफ्ट वाला। और अगर बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की, और हमारा जो लिमिट है वो x टेंड्स टू जीरो दिया गया है, तो इसका मतलब जीरो से राइट वाला, ठीक है। तो अब एक सवाल मन में आपके आएगा कि सर लेफ्ट में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, राइट में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, कहां वाला, ठीक है, कहां वाला। सपोज आप ये समझने वाली बात है, गौर करिएगा यहां ये इस बात को गौर करिएगा। ऐसा आपको नंबर लेना है, ऐसा जगह लेना है जो x के एकदम करीब हो, एकदम करीब, मतलब कि अगर हम जीरो भी ले ले तो उस वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, एकदम करीब। अब इसको जीरो से नहीं समझिए, एक से समझिए, ठीक है, एक से समझिए, एक से समझिए, ठीक है, वन से समझिए कि नंबर लाइन पे वन दिया गया है और x टेंड्स टू हमारा जो है लिमिट जो है वन है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला लिमिट क्या होगा, x के राइट साइड वाला, और अगर राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो x तो हमारा वन के राइट हैंड वाला, ठीक है, ये वाला। तो अगर आपको लिमिट दिखाना है कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ठीक है, कि x के लेफ्ट वाला लेंगे, क्योंकि इसके तो बाद में बहुत सारे नंबर आएंगे, जीरो आएंगे, वन माइनस वन वन टू, बहुत सारे नंबर आएंगे। तो लिमिट कौन सी लेनी है, लिमिट आपको ऐसी लेनी है कि जो x के मतलब कि वन के बिल्कुल करीब हो, बिल्कुल करीब, जिससे फर्क ना पड़े अगर हम चेंज करके वन भी लिख दे तो। अप्रोक्स अगर मान लो कि अगर हम वन के जगह पे समझो जगह वन के जगह पे 0.9999 इस तरीके से लिखा हो, तो क्या इसके और इसके में वन कितना का फर्क है, एकदम इत्तू सा फर्क है, इत्तू सा, ठीक है, इत्तू सा फर्क है। अगर हम इसको एग्जैक्ट अगर अप्रोक्सीमेट अगर हम इसको वन भी लिख देना तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि एग्जैक्ट करीब वाला, एकदम नजदीक वाला, ठीक है, एकदम नजदीक वाला लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट सेम थिंग्स, ठीक है। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट 0.001 लिख दें तो क्या इस वन पे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम लिख देंगे तो? अगर इतना वैल्यू अगर हम डायरेक्टली वन लिख दिए तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही छोटा सा वैल्यू, इत्तू सा वैल्यू है। तो इत्तू सा वैल्यू का मतलब यहाँ पे एकदम करीब वाला, कि इस पे ना कोई फर्क ना पड़े, अगर हम बदल भी दे तो कोई फर्क ना पड़े। अब ये समझ में तो आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कैसे कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो अगर कहीं पे आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना, क्योंकि इस तरह के जब दो फंक्शन वाले क्वेश्चन आए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव करना होगा, राइट हैंड साइड भी निकालना होगा, और दोनों को कंपेयर करना होगा कि इक्वल है कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब होता है मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन को सॉल्व करके। पहले आप ये समझो, कंसेप्ट समझो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिखते कैसे हैं। अगर कहीं पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिखना हो तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, fx फंक्शन है, सॉरी, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 के पावर माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड, माइनस का मतलब माइनस नहीं, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड वाला वैल्यू, मतलब एकदम नजदीक वाला जो लेफ्ट में हो, ठीक है। तो ये वाला हो गया, क्लियर, ठीक है। और अगर राइट हैंड वाला लिखना हो, अगर राइट हैंड लिमिट लिखना हो तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब उधर वाला, मतलब राइट हैंड वाला, भाई तुसा, मतलब ये आप देख रहे हो कि कितना छोटा वैल्यू है, 1000वां भाग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर हम इसके जगह पे हम डायरेक्ट 1 भी लेते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सवाल ये उठता है कि सर जब फर्क पड़ेगा ही नहीं तो क्यों बनाना है ऐसे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कैसे लिखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आप नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकूं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले सॉल्व करना है LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोग लिमिट लेंगे, लिमिट पहले 0 वाला, तो 0 का लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखेंगे, x माइनस फंक्शन लेंगे हम लोग fx। अब हमको देखना ये है
कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाला ले रहे हैं यानी जीरो से छोटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसमें से कौन सा फंक्शन जीरो से छोटा की की तरफ इंडिकेट कर रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो x लेस देन इक्वल जीरो, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है ना हमें जीरो से लेफ्ट साइड की ओर दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, fx को हटा के यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस यानी 2x प्लस 3। अब हम यहाँ पे x की जगह पे, क्योंकि इसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, वैल्यू पुट करना है, तो अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू जो है रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम, अब आपके मन में सवाल है सर कौन सा वैल्यू रखें, तो जीरो ही रखेंगे रखेंगे जीरो ही, ठीक है। तो रखेंगे जब हम जीरो ही, तो क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है, ये आपका आ गया 3। अब हम लोग निकालेंगे RHL, ठीक है। तो हम लोग जीरो वाला ही ले रहे हैं, लिमिट हमारा है x टेंड्स टू, RHL में कैसे लिखते हैं, प्लस, जैसे मैंने दिखाया था प्लस। अब जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इस वाले वैल्यू में जीरो से बड़ा कौन दिखा रहा है, तो x इज ग्रेटर देन जीरो, ये वाला। तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला, यानी कि fx हमें कौन सा लेना है, ये वाला। तो अगला लाइन से हम लोग fx लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, fx की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर भी वही सवाल आपके मन में आएगा कि सर जीरो की जगह पे कौन सा वैल्यू रखेंगे, तो आपको जीरो ही रखना है, दूसरा चीज नहीं रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जीरो रख देंगे, जब हम प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 3। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि LHL जो है और RHL दोनों इक्वल वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सो लिमिट x टेंड्स टू जीरो फंक्शन fx एक्सिस्ट। ये आपका आंसर नहीं हुआ, अभी नहीं, दूसरा ही फंक्शन दिया गया, ये तो वैल्यू जीरो वाला एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग लिमिट 1 टेंड्स टू x टेंड्स टू 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूं, आप इसमें LHL लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस इन द सेंस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट। फंक्शन कौन सा लेंगे, fx, क्योंकि यहां पे fx दिया हुआ है। अब यहां पे आप देखो, ठीक है, अब यहां पर देखो, और अब हम लोग निकाल रहे हैं सबसे पहले LHL मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप इस तरीके से पहले है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, -1 है, -1 मतलब 1 से लेफ्ट की ओर, मतलब 1 से थोड़ा सा पहले, यानी 1 से छोटा। तो अब एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू 1 से छोटा दिखा रहा है या फिर ये वैल्यू दिखा रहा है, सिंपल सी बात है, ये वैल्यू दिखा रही है 1 से छोटी है, ठीक है, यानी 0 से बड़ी है, ठीक है। यानी कि हम लोग को फंक्शन कौन सी लेनी है, ये वाली। तो अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1, fx के जगह पे हम क्या रखेंगे, सॉरी 3x प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 1 रखें कि -1 रखें, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। हमको क्या रखना है, 1 ही रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी कि आया 6, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे RHL। तो हमारा फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो अब 1 से बड़ा, तो क्या ये 1 से बड़ा दिखा रहा है, नहीं, हमें यही लेना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ब्रैकेट में हम लोग लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम फिर 1 पुट करेंगे, तो फिर 1 पुट करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 6। अब हम देख रहे हैं कि LHL कंडीशन में या फिर RHL कंडीशन में, दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे LHL इज इक्वल टू RHL, सो fx लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं 1 fx, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है।
इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि दोनों की वैल्यू, यानी कि आप x टेंड्स टू 0 लो या x टेंड्स टू 1 लो, ये दोनों का लिमिट ये वाले फंक्शन पे पूरे तरीके से एग्जिस्ट करता है, मैच करता है, यानी कि दोनों कंडीशन में। तो ये आपका निकला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सो कि मैंने आपको जो प्रोसेस बताया है वो भी आपको समझ में आया होगा, और ये जो मैंने कंडीशन आपको बताया है सॉल्व करने का, ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको अच्छे समझिए, कोई भी डाउट आए पूछिए कमेंट बॉक्स में। ओके, को सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम तरीके से LHL और RHL निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आंसर होगा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वैल्यू निकालनी है सबसे पहले LHL की। LHL में क्या करते हैं हम लोग, लिमिट हम लोग लेते हैं x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि लिमिट एक ही है 1, तो 1 माइनस फंक्शन हम लोग लेंगे fx, क्योंकि फंक्शन एक ही है यहाँ fx। अब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे इसको, -1। ठीक है, fx की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 के जस्ट पहले। अब एक छोटा सा बात बताइए, 1 से छोटा। अब एक छोटा सा बात बताइए, इन दोनों फंक्शन में से, ठीक है, वैल्यू में से कौन सा वैल्यू जो है ये दिखा रहा है कि वो x से छोटा है। ठीक है, क्या ये x है, x लेस देन इक्वल 1 या x ग्रेटर देन इक्वल 1, ग्रेटर देन 1। ऑब्वियस है कि ये वाला फंक्शन हमें शो कर रहा है कि हमारा x जो है 1 से इक्वल है या फिर छोटा है। तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है fx की जगह पे, ये वाला। तो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे x² माइनस 1। अब हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1, यानी कि क्या आया 0। ठीक है, RHL निकालेंगे, RHL लिमिट लिखेंगे हम लोग, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू +1। अब x टेंड्स टू +1 यानी fx, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे fx का। पहले हम लोग देख लेंगे कि x टेंड्स टू +1 यानी x से थोड़ा सा बड़ा, x से बड़ा, तो x से बड़ा कौन सा आ रहा है, ये वाला फंक्शन। तो हमें कौन सा लेना है, ये वाला लेना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन पुट करेंगे x² माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 1 हो जाएगा माइनस में, और -1 पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा -2। क्या LHL और RHL इक्वल आया क्या, नहीं है, सॉरी RHS नहीं, RHL इक्वल नहीं आया। सो फंक्शन, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन fx इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन अलग है। एक यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक जगह पे आपको ये एक नया चीज दिखाई देगा, मॉड। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं मॉड। ठीक है, देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ चीजें समझने की है। अगर मॉड का वैल्यू, मॉड के अंदर जो वैल्यू दिया गया है, अगर वो माइनस में है तो मॉड उसको प्लस कर देता है, यही ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर प्लस में है, माइनस में है तो प्लस कर देगा, और अगर प्लस में है तो वो प्लस ही रहेगा। यही आपको ध्यान देना है, बस इतना ही होता है मॉड का काम, बस इतना ही होता है कि वो माइनस की वैल्यू को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। कैसे करता है ये चीजें अगर आप जानने को बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो वो चीज समझनी नहीं है आपको ये कैसे करता है। बस इतना याद रख लेना कि मॉड जो है वो आपके निगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, बस इतना ही होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले LHL निकालेंगे, LHL क्यों निकाल रहे हैं, पहले भी बता चुका हूं इस क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन में कि LHL क्यों है, क्योंकि ये दो फंक्शन दिया गया है। अब आपको LHL निकालना है, LHL लिमिट लेना है आपको, लिमिट टेंड्स टू 0 है माइनस, क्योंकि LHL निकाल रहे हैं 0 से पहले fx। तो अब एक बात बताइए, इस फंक्शन में कौन सा ऐसा दिखा रहा है आपको जो 0 से छोटा है,
जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से छोटा है। ठीक है, अब जीरो से छोटा है इन द सेंस ऑफ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बराबर है, हमें बराबर वाला नहीं लेना, हमें नॉट इक्वल वाला लेना है, क्योंकि वही एक जीरो से या तो छोटा या तो बड़ा है। यही तो में से कोई कंडीशन होगा ना, क्लियर तो है नहीं, क्योंकि बराबर नहीं है, या तो छोटा या तो बड़ा, तो दोनों कंडीशन में हम उसको लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या लेना है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू -1 mod x बाई x। अब यहां से समझिए कि अगर हम लोग 0/0 रखते हैं तो 0/0 हो जाएगा। अब 0/0 होगा, इसका मतलब ये है कि ये 0 और 0 नहीं लेना है। ठीक है, 0 या 0 नहीं लेना। अब यहाँ पे हमको मॉड हटाएंगे, अब छोटा सा बात करिए, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं ये 0 है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो 0 से इधर क्या जाएगा, अगर एक पॉइंट भी इधर खिसकेगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा ना। अगर हम एक पॉइंट भी इधर खिसकते हैं तो 0.00001 भी घड़ी पीछे खिसकते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहां पर समझिए कि यहां पर जब हम 0 लेफ्ट हैंड साइड का ले रहे हैं तो मॉड x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका, लिमिट x, सॉरी यहां पर नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x का क्या आ जाएगा, -x बाई x आ जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग एक भी पीछे खसकते हैं, एक पॉइंट भी 0 पॉइंट समथिंग भी, तो वो माइनस में चला जाता है। तो यहां से x का वैल्यू मॉड हटाने के बाद कितना आएगा, -x। तो अभी क्या आ गया 1, यानी -1 आया। आपका आंसर क्या आया, -1, क्योंकि x रहा ही नहीं। ठीक है, कट गया दोनों, तो क्या आया, -1 आया। अब हम लोग आगे चल कर देखेंगे, अब हम देखेंगे आगे चल। आगे चल में लिमिट लेंगे हम लोग x टेंड्स टू प्लस fx। ठीक है, अब fx में कौन सा फंक्शन लेना है, 0 से बड़ा, बराबर नहीं, 0 से बड़ा। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे ये एक लाइन है, नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, राइट हैंड साइड किधर जाएगा, इधर, यानी कि x से तुरंत जरा सा बड़ा। इक्वल नहीं लेना है, बड़ा लेना है। तो बड़ा है तो क्या लेना है, ये ले सकते हैं क्या, नहीं, यही लेना है हमको। ठीक है, यही लेना है आपको। तो हम क्या ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर समझिए x का मॉड x का वैल्यू कितना होगा। अब हम 0 से जरा सा राइट हैंड साइड में जाते हैं, 0.1% भी, 0.00001% भी, 0.00001% भी, तो वो क्या नंबर में आता है, पॉजिटिव नंबर में चला जाता है। वो क्या चला जाता है, पॉजिटिव चला जाता है। तो इसीलिए मॉड x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, वो आएगा आपका x बाई x। क्या आया, ये प्लस वाला। तो क्या LHL और RHL इक्वल आया क्या, नहीं इक्वल है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx does not exist। ठीक है, मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट, कहीं पर से कोई भी डाउट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछिए कि सर कैसे आया, मैं आपको बताऊंगा। फिर से वीडियो बना के आप इसको उतार लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम पीछे वाले जैसा ही है, समझ के पढ़ेंगे। ठीक है ना, आइए LHL निकालिए, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ये हम लोग देखेंगे। LHL में लिमिट हम लोग ले लेंगे x टेंड्स टू -5 माइनस fx। तो क्या आ जाएगा हमारा, फंक्शन तो हमारा एक ही है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, एक ही है, तो इसी को लेना है। यहाँ पे वैल्यू क्या लेना है। अब आप थोड़ा सा सोचो कि अगर कहीं पे नंबर लाइन है और नंबर लाइन में 5 दिया गया तो पहले से पॉजिटिव है, अब 5 से कम पॉजिटिव ही आएगा,
5 से ज्यादा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस x माइनस 5। तो 5 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर हमारा आएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक में वैल्यू क्या आया, 0। अब हम लोग थोड़ा सा आगे का देखते हैं, RHL कितना आता है। RHL लिमिट है हमारा x टेंड्स टू 5 प्लस fx। ठीक है, अब पुट करेंगे, फंक्शन तो एक ही है हमारे पास, दूसरा तो है नहीं। ये है हमारा फंक्शन, ठीक है, ये है हमारा फंक्शन। अब x से 5 से प्लस है तो मतलब पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है तो x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो कितना हो जाएगा, अब 5 रखेंगे यहाँ पे तो 5 माइनस 5 कितना आएगा, 0। अब यहाँ देखिए LHL भी 0, RHL भी 0, तो LHL इज इक्वल टू RHL आएगा, यानी कि सो लिमिट x टेंड्स टू 5, ठीक है, fx इज एग्जिस्ट। यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस एक्सरसाइज को यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि सीरीज ज्यादा लंबी हो गई है। आप पूरी सीरीज की वीडियो की लिंक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप कंबाइंड वीडियो चाहते हैं कि सर एक एक करके इतना महीना, मैं कंबाइंड वीडियो भी डाल दूंगा एक, ताकि आप एक ही बार में सारे के सारे प्रोसेस को समझ सके। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, सपोज fx इक्वल टू 3 फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, अगर x लेस देन 1 है, लेस देन सॉरी इक्वल है, और x ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन आपको दिया गया है। यहाँ लिमिट आपको दिया गया है, लिमिट क्या लेना है, x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे 3 फंक्शन है तो हमें, लेकिन हमें LHL और RHL ही लेना है, मिडिल टर्म नहीं लेके चलना है। आपको ये ना लगे कि हाँ मिड टर्म भी लेके चलना है, नहीं, LHL और RHL ही निकालना है हमें। तो LHL सबसे पहले निकालेंगे, अगर हम LHL तो हम वो लिमिट क्या लेंगे, लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लेंगे fx। अब देखें थोड़ा सा, x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा पहले, पॉजिटिव है यानी 1 से छोटा हमें चाहिए। अब 1 से छोटा वैल्यू कौन सा दिखा रहा है, ये वाला कि ये वाला, कौन सा दिखा रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई बच्चा ही बता देगा कि x इज लेस देन 1, यानी कि x जो है लेस देन 1 है, तो आपको फंक्शन कौन सा लेना है, x की जगह पे, fx की जगह पे ax प्लस bx, a प्लस bx, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लिए लिमिट x टेंड्स टू -1, और हम लोग ले लिए a प्लस bx। अब हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, पुट कर देना है वैल्यू। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा हमारा a प्लस b, ठीक है। नेक्स्ट RHL निकालेंगे, RHL लिमिट लेंगे, कौन सा लिमिट लेंगे, 1 का प्लस fx, ठीक है, 1 का प्लस fx। तो अब 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। अब 1 से बड़ा इसमें से कौन सा दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है। सिंपल सी बात है, बच्चा बता देगा भाई कि x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा है, तो हमें कौन सा लेना है, यानी ये वाला लेना है। तो हम लोग क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और हम लोग लेंगे b माइनस ax, ठीक है। अब x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा फंक्शन, हमारा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, हमारा फंक्शन आ जाएगा b माइनस a, ठीक है। एक ये आया, एक ये आया, 2 इक्वेशन आ गया, यहाँ पे सॉल्यूशन तो निकला नहीं, 2 इक्वेशन आ गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक दीवार खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये मैंने LHL निकाला, ये मैंने RHL निकाला। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि अगर हम 1 ले रहे हैं एग्जैक्ट, अगर हम फंक्शन में वैल्यू में 1 पुट कर दे रहे हैं, इक्वली लिमिट 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू है, ठीक है। यानी कि
यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा ये जा रहा है कि लिमिट 1 है fx इक्वल टू 1, यानी कि जब 1 वैल्यू रखे तो 1 के बराबर कौन है 4 है, यानी कि a प्लस बी बोला जा रहा है 4। और दूसरा भी हमारा इक्वेशन है जिसमें हमको b माइनस ए इज इक्वल टू बोला जा रहा है 4। तो हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 और a और 1 कट जाएगा, 2b बचेगा, 8 हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। तो जब b इज इक्वल टू 4 आएगा तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बताओ। जब b इज इक्वल टू 4 आया तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब b इधर चला गया तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर a 4, a 0 और b आपका क्या हो गया 4 हो गया। आई होप सो कि ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बना है ये, ठीक है। और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा इसका गारंटी नहीं है। इसका गारंटी इस बात से नहीं है क्योंकि इसमें आपको ए और बी का वैल्यू निकालना था, ठीक है, तो मैंने वहां पे निकाल दिया। आई होप सो कि एक्सरसाइज में आप काफी एंजॉय किया होगा, आपने आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह रहा है तो आप मुझे जरूर पूछें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और कमेंट जरूर दीजिए। आपका प्यार मेरा मोटिवेशन है, तो अपना प्यार जरूर दिखाइए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है, जिसका मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको डायरेक्टली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में नए थॉट और नए प्रोसेस के साथ, नया कंसेप्ट के साथ। आज हमने इस एक्सरसाइज में 3 कंसेप्ट समझे। एक समझे हमने एल हॉस्पिटल रूल समझा हमने, दूसरा हमने समझा LHL क्या होता है, तीसरा हमने समझा RHL क्या होता है। ये 3 कंसेप्ट हमने नए समझे इस एक्सरसाइज में। आगे के एक्सरसाइज में कौन से कंसेप्ट आते हैं उसको देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,